एक लड़की जो कि एक लड़के से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहती हूँ। शादी से पहले लड़की की यह बात लड़के को सुनकर बड़ा ही अचंभा होता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जो कि एक लड़के के साथ शादी से पहले रात गुजारेगी और यह डिसीजन करेगी कि वह उसके लायक है या नहीं। इसमें तो लड़की की ही कमी नजर आएंगी। लड़की को अगर लड़का पसंद न करे तो फिर उसका क्या होगा। चलिए जानते हैं एक ऐसी लड़की की जो पढ़ी लिखी थी, आईएएस थी और उसने ऐसी बेहुदा हरकत की। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की मेरी जो कहानी है वह एक आईएएस लड़की की है जो कि पढ़ लिख कर नौकरी लग चुकी थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे कि लड़की की शादी करनी है। लड़की के पिता यूं ही सोचते सोचते चल बसे। अब लड़की की सिर्फ और सिर्फ माँ थी जो कि उसे लाड और दुलार से पाल रही थी। लेकिन माँ भी अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, जिसके कारण वह अपनी बच्ची से कहती है कि बेटा तूने पढ़ाई कर ली, नौकरी लग गई, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। लड़की कहती है कि माँ मैं शादी नहीं कर सकती, मैं किसी ऐसे घर में नहीं जाना चाहती जो लोग मुझे काम करवाने के लिए कहें या फिर कुछ और काम के लिए कहें। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और जॉब भी पा रखी है, अच्छी खासी इनकम कर रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा शादी सभी को करनी पड़ती है, ससुराल सभी को जाना पड़ता है। लेकिन वह नहीं मानती। एक दिन उसकी माँ जोर से उसे डांट मारती है और कहती है कि कितने दिन तक तू यूं ही घूमती रहेगी। आसपास के रिश्तेदार जो घर वाले थे वह भी उसे फोर्स करते हैं, इसीलिए वह हाँ कर लेती है। लेकिन कुछ कंडीशन रखती है कि माँ लड़का मेरी पसंद का होगा और मैं उसे देखूंगी और उससे बातचीत करूंगी, मेरे कुछ सवाल हैं उन सवालों के जवाब लूंगी और उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। यह बात सुनकर माँ खुश हो जाती है कि चलो बेटी ने शादी के लिए हाँ तो की। वह लड़के तलाश करने में लग जाते हैं, कई लड़के दिखाए जाते हैं। उसने 10 लड़के रिजेक्ट कर दिए थे। एक जो कि लड़का आता है, इतना ज़्यादा अमीर नहीं था, ठीक था, पढ़ता भी अच्छा था, पढ़ाई कर रहा था, छोटा मोटा काम भी कर लिया करता था। ज़्यादा गरीब भी फैमिली नहीं थी तो ज़्यादा अमीर भी नहीं थी। उसके घर वाले उसे देखते हैं और अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाते हैं। वह भी रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं कि लड़की सुशील है, पढ़ी लिखी है और नौकरी भी लग रही है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। उनका लड़का तो नौकरी भी नहीं लग रहा था। यह सब कुछ सोचकर वह लोग शादी फिक्स कर देते हैं, हाँ कर देते हैं। लेकिन लड़की की जब डिमांड सुनते हैं तो वह लोग अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा ये आपसे कुछ बात करना चाहती है, तुम इससे बात कर लो और रिश्ते के बारे में पूछ लो कि इसकी क्या राय है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। लड़की उससे बात करती है। उसका नाम रवि था। रवि जो कि सभी सवालों के अच्छे से जवाब देता है क्योंकि वह दिमाग से बड़ा ही शातिर था। उसे पता था कि उसे कैसे अटेंड करना है, लड़की को क्या चाहिए, क्या डिमांड करती है और उसकी चॉइस क्या है। उसे सब कुछ पता था, इसलिए वह उसका सभी बहुत अच्छे से जवाब देता है। लड़की को लड़का पसंद था, लेकिन उसकी दोस्तों ने उसके दिमाग में कुछ ऐसा भर रखा था कि जिसके कारण वह वहाँ पर फंस जाती है। वह उसे कहती है कि रवि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहती हूँ, शादी से पहले मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम किसी के लायक हो या नहीं। यह बात सुनने के बाद रवि घबरा जाता है और वह कहता है कि मुझे 3-4 घंटे का टाइम दीजिए, मैं सोचकर बताता हूँ। लड़का अपने घर जाता है। यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। लड़की ने यह भी डिमांड रखी थी कि न तो तुम अपने घर पर बात करोगे, ना मेरे घर पर बात करोगे, न मैं अपने माता पिता को इस बात के बारे में बताऊंगी, ना तुम अपने घर वालों को बताना। यह हमारी बात जो है हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। अब लड़का बड़ी ही दुविधा में था। 3 घंटे के बाद वह लड़की के पास फ़ोन करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ।
अब लड़का उसके साथ चला जाता है। वह दोनों एक रात होटल में बिताते हैं। अब लड़की जो उसके साथ करना चाहती थी लड़का भी करने लगता है। दोनों के बीच में रिलेशन होता है, उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनता है। उसके बाद लड़की सुबह अपने घर चली जाती है, लड़का अपने घर चला जाता है। अब लड़की जब घर जाती है वह बड़ी ही एक्साइटमेंट होती है। वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप रवि के घर से जो रिश्ता आया था उसके लिए हाँ कर दीजिए, मैं शादी करने को तैयार हूँ। उन लोगों की तरफ से हाँ थी। उसकी माँ उनके पास फ़ोन करती है और कहती है कि बेटा, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। तो लड़का कहता है कि मैं आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकता, मुझे आपकी लड़की से शादी नहीं करनी। अब यह सुनने के बाद उसकी माँ को बड़ी ही टेंशन हो जाती है और वह अपनी बेटी को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि इसके सवाल जवाब बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए उस लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया। शायद इसने उससे कुछ ऐसे ही सवाल पूछे होंगे। अब लड़की चिंतित थी कि आखिरकार जब मैंने लड़के को सिलेक्ट कर दिया, पसंद कर लिया और उसके साथ एक रात बिता ली, उसके बाद वह लड़का यूं मुकर कैसे सकता है। अब वह बेचैन हो रही थी क्योंकि वह उसे पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। सुबह से शाम हो जाती है। लड़की उसके फ़ोन पर बार बार फ़ोन किए जा रही थी लेकिन फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। फिर उसका फ़ोन आता है और कहता है कि हाँ बताओ, आपको क्या परेशानी है, सुबह से मुझे क्यों तंग किए जा रही हो। तब लड़की कहती है कि आपसे मैंने बात करनी है कि आखिरकार तुमने शादी से मना क्यों किया। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं इसलिए तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। यह सुनने के बाद वह कहती है कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो वह कहता है कि तुम्हें लड़कों की नहीं बल्कि जिस्म की भूख है। अगर आप इसके बजाय कहीं पर जाओ और धंधा करोगी तो न जाने कितने पैसे लेकर घर पहुंचोगी, कितने दिन के कितने पैसे कमा सकती हो। अगर तुम्हें लड़कों को यूं ही टेस्ट करना है, यूं ही पसंद करना है, उनको यह सब कुछ देखकर तुमने चॉइस अपनी पसंद है, तो न जाने तुमने तो कितने लड़कों को यूं इस्तेमाल कर करके रिजेक्ट कर दिया। मैं एक ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। लड़की बहुत रोती है, बहुत पछतावा भी होता है। वह बताता है कि तुमने अपनी फ्रेंडों की बात मानकर, जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है, वह तुम करने के लिए मेरे साथ एक रात बिताने आ गई। तो एक काम कीजिए, आप दूसरा लड़का देखिए, उसके साथ भी रात बिताइए और क्या पता आपको फिर पसंद आए या न आए। अगर तुम मेरी पत्नी बनकर, होने वाली पत्नी बनकर मेरे साथ रात बिताते तो शायद मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ और सिर्फ पसंद करने की या न करने की चॉइस में मेरे साथ रात बिताई है। अगर मैं ठीक तरीके से आपके साथ अपनी रात नहीं बिता पाता तो शायद तुम आज मेरे रिश्ते के लिए मना कर चुकी होती। यह सब कुछ कहने के बाद वह कहता है कि अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो प्लीज किसी अपनी संगत के चक्कर के अंदर आकर ऐसे डिसीजन मत लीजिए। वह यह सब कुछ कहकर लड़की का फ़ोन कट कर देता है और लड़की पछता सी रह जाती है और अपने माता पिता से कहती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब आप जिस भी लड़के को मेरे लिए सिलेक्ट करोगे उसी से मैं शादी कर लूँगी। और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उसके बाद वह कसम खा लेती है कि ऐसे दोस्तों की बातें वह जिनके बारे में उसे नहीं पता, नॉलेज नहीं है, वह बात वह कभी नहीं मानेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।